Students, today we are going to discuss chapter 4, the Indus Valley Civilization. This chapter is from your history section. So first of all, we will know what is civilization. Civilization क्या होता है? Civilization is a developed state of human society where a large number of people live in cities or urban settlements. Civilization जो है वो developed state होती है, वो विकसित स्थिति होती है हमारे ह्यूमन समाज की, जहाँ पे ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं. दे लीड अ सेटल्ड एंड प्रॉस्पेरस लाइफ. ये एक सेटल्ड ज़िंदगी जीते हैं एंड शो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इनका जो टेक्नोलॉजी होती है वो एडवांस होती है. Civilization began when the early farmers started to produce more food than was actually required. Civilization कब शुरू हुआ? Civilization तब से शुरू हुआ जब पहले जो farmers थे उन्होंने फूड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया. जितने की ज़रूरत नहीं थी उससे भी ज़्यादा फूड जब प्रोड्यूस होने लगा तो इससे जो था सिविलाइजेशन शुरू हुआ. दिस गेव देम द अपॉर्चुनिटी एंड टाइम टू परस्यू ऑक्यूपेशंस अदर देन फार्मिंग सच एज पॉटरी मेकिंग, वीविंग एंड स्पिनिंग एक्सेट्रा. अब ये जो काम था इसकी वजह से इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और टाइम निकालने की और दूसरे कामों को भी कर पाने की फार्मिंग के अलावा. जैसे कि वो कौन सा काम करते थे किसानी के अलावा? पॉटरी मेकिंग, वीविंग, स्पिनिंग, बुनाई, सिलाई ना, और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम. द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज वर एक्सचेंज इन बार्टर. और ये जो प्रोडक्ट्स वो बनाते थे उन्हें बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज किया जाता था, और इसी की वजह से, और ये जो काम था इससे व्यापार की शुरुआत हुई. तो बार्टर सिस्टम किसे कहते थे? बार्टर सिस्टम जो था ये पहले के टाइम का एक सिस्टम था ट्रेड का, जिसमें जो है लोग क्या करते थे? गुड्स एक्सचेंज करते थे. गुड्स के बदले मतलब एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज करते थे. जैसे आज के टाइम पे हम अगर किसी को गुड्स देते हैं तो उसके बदले हमें मनी मिलती है, लेकिन पहले के टाइम पे जैसे जिसको जिस सामान की ज़रूरत होती थी वो आपस में एक दूसरे से गुड्स को एक्सचेंज करते थे और उसे बार्टर सिस्टम कहते थे. ठीक है. दिस इन टर्न लेड टू अ मोर डेवलप्ड लाइफस्टाइल. और ये बाद में चल के और डेवलप्ड लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गई फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स एंड अर्ली फार्मर्स टू प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स. अब जो हंटर गैदरर्स थे, अर्ली फार्मर्स थे, वो अब क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स बन गए और ट्रेडर्स, मतलब फूड प्रोड्यूस करने लगे और व्यापारी बन गए. पहले वो इधर उधर से सामान, इधर उधर से फूड कलेक्ट करके खाते थे, है ना. लाइफ चेंज फ्रॉम दैट ऑफ अ नोमैड टू अ सेटल्ड लाइफ. और जो उनकी ज़िंदगी थी वो नोमैड से सेटल्ड लाइफ स्टाइल हो गई. मतलब पहले वो इधर उधर घूमते थे खाने के लिए और शेल्टर के लिए, अब वो एक ही जगह सेटल्ड ज़िंदगी जीने लगे. टॉपिक इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, मीन्स पहले के जो सिविलाइजेशंस हुए उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. The Mesopotamian civilization, the Egyptian civilization, the Indus Valley civilization and the Chinese civilization are the earliest civilizations of the world. ये चार civilization जो थे ये पहले के civilizations थे विश्व के. All these early civilizations developed along the banks of rivers and are also referred to as river valley civilizations. अब ये जो सारे civilizations थे उस टाइम पहले के टाइम के, ये कैसे डेवलप हुए? ये नदियों के किनारे से डेवलप हुए और इन्हें रिवर वैली सिविलाइजेशंस भी कहा गया. द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई? बिटवीन द टू रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन मॉडर्न डे इराक. जो कि मॉडर्न डे इराक में दो नदियाँ हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स. यहाँ से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई और ये सबसे ओल्डेस्ट थी सभी रिवर वैली सिविलाइजेशंस में से वर्ल्ड की. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, और इसे क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा गया. द इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलॉन्ग द रिवर नील इन अफ्रीका. और इजिप्शियन सिविलाइजेशन कैसे स्प्रेड हुआ? ये नील नदी के साथ अफ्रीका में स्प्रेड हुआ. द चाइनीज़ सिविलाइजेशन एमर्ज्ड अराउंड द रिवर होंगो. और चाइनीज़ सिविलाइजेशन कहाँ पे शुरुआत हुई इसकी, कैसे एमर्ज हुआ? ये होंगो नदी के चारों तरफ स्प्रेड हुआ. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस. और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये इंडस नदी के किनारे फ्लरिश्ड हुआ. Ancient civilizations were more progressive and different from the Neolithic cultures in various way. अब प्राचीन काल के जो civilizations थे वो ज़्यादा progressive थे और अलग थे Neolithic culture से कई तरीक़ों से.
दीज सिविलाइजेशंस डेवलप्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स। पहली चीज़ तो ये कि ये जो सिविलाइजेशंस थे वो नदियों के किनारे हुए, ठीक है, वहाँ डेवलप हुए। दे वर अर्बन एंड हैड मैनी सिटीज़, और ये क्या थे, शहरी थे और इनके अंदर बहुत शहर थे, बहुत सारे शहर थे। अलॉन्ग विथ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ दे वर ऑल्सो एंगेज इन अदर एक्टिविटीज सच एज पॉटरी मेकिंग एंड वीविंग। ये दूसरे कामों में भी एंगेज थे, जैसे कि पॉटरी बनाने का काम और वीविंग का काम। दे इन्वेंटेड सम फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड वर एबल टू स्मेल्ट वेरियस मेटल्स, और इन्होंने कुछ राइटिंग के फॉर्म्स को भी इन्वेंट किया, जैसे कि जिससे वो स्मेल कर लेते थे, स्मेल्ट वेरियस मेटल्स, कई धातु को स्मेल कर लेते। स्मेल्ट का मतलब होता था एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, मतलब किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेना हीटिंग के प्रोसेस से या मेल्टिंग के प्रोसेस से, उसे हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। दे एंगेज इन ट्रेड, माइनिंग एक्सेट्रा, और वो व्यापार में और माइनिंग के काम में एंगेज थे। दे हैड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इनकी कुछ कोई फॉर्म की गवर्नमेंट भी होती थी इनके पास। दे वॉज ऑल्सो एडवांसमेंट इन फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और पुराने सिविलाइजेशंस में, प्राचीन काल के जो सिविलाइजेशंस थे उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में एडवांस थे, ठीक है। ये जो सिविलाइजेशंस थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांस्ड थे। एक इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पुराना सिविलाइजेशन था। इट फ्लरिश्ड रफली बिटवीन 2500 टू 1500 BCE, और ये करीब 2500 से 1500 BCE के बीच में फ्लरिश्ड हुआ, स्प्रेड हुआ। मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, और बहुत सारी साइट्स इस सिविलाइजेशन की जो थी वो कहाँ डेवलप हुई, इंडस नदी के किनारे। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो इसकी सीमाएँ थी वो कहाँ स्प्रेड हुई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। दस द सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन, और इसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, एज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड हियर। क्यों? क्योंकि हरप्पा जो थी वो पहली साइट थी जिसकी खुदाई यहाँ पे हुई थी ऑब्जेक्ट्स को सर्च करने के लिए, इसीलिए इसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टॉपिक इज एक्सटेंट। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, द इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, जो पाकिस्तान में, और जो हमारा पंजाब इंडियन स्टेट है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, और मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान, ठीक है। इन सब जगहों पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक बड़े हिस्से पे, एक बड़े पार्ट में स्प्रेड हुआ। आफ्टर हरप्पा एंड मोहनजोदारो मैनी मोर साइट्स शेयरिंग सेवरल कॉमन फीचर्स। अब हरप्पा और मोहनजोदारो के बाद बहुत सारी साइट्स थीं जो कि कॉमन फीचर्स शेयर कर रही थी इन दो साइट्स के साथ, वो डिस्कवर हुई। सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स आर, और कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स थीं वो थीं कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, लोथल लोथल, धोलावीरा एंड रोजड़ी इन गुजरात। लोथल, धोलावीरा और रोजड़ी जो है वो गुजरात में है। बनावाली इन हरियाणा, बनावाली जो है हरियाणा में है, एंड रूपर इन पंजाब, और रूपर पंजाब में। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। टॉपिक इज मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कुछ मेन फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। First is town planning. Town planning is an impressive and remarkable feature of the Indus Valley civilization. Town planning जो था वो एक प्रभावित फीचर था Indus Valley civilization का। This civilization had well-planned cities, which was first noticed at the excavations at Harappa and Mohenjo-daro. और इस civilization में बहुत अच्छे से प्लान किए गए शहर थे जो कि सबसे पहले नोटिस किए गए उस टाइम पे जब हरप्पा और मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन हो रहा था। मोस्ट ऑफ दीज सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इनमें से बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट इज अ हाई ग्राउंड एरिया इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। एक हाई ग्राउंड एरिया मतलब एक ज़मीन का हिस्सा बड़ा, वो कहाँ लोकेटेड था, वेस्टर्न पार्ट में सिटी के,
ठीक है। इट इज़ अ ह्यूज मैन मेड ब्रिक प्लेटफॉर्म कॉल्ड द सिटाडेल, और ये एक बड़ा ह्यूमन मैन के द्वारा बनाया गया ईंट का प्लेटफॉर्म था जिसे सिटाडेल कहते हैं। सिटाडेल क्या होता है? अ रेज्ड पार्ट ऑफ द सिटी विच वॉज सराउंडेड बाय वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, मतलब एक ऊंचा हिस्सा सिटी का जो कि चारों तरफ से वॉल से घिरा होता है प्रोटेक्शन के लिए। दिस डज नॉट कवर अ लार्ज एरिया बट हैज़ डिफेंस वॉल्स अराउंड इट, मतलब ये एक बहुत बड़ा एरिया तो कवर नहीं करता था लेकिन इसके चारों ओर डिफेंस वॉल्स थी जो कि बचाव के लिए थी। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी कवर्स अ लार्जर एरिया, पर ईस्टर्न पार्ट जो था सिटी का वो एक बड़ा एरिया कवर कर रहा था। इट इज़ ऑन अ लोअर लेवल देन द सिटाडेल, लेकिन ये सिटाडेल से निचले स्तर पे था। एंड इज़ नोन एज द लोअर टाउन, और उसे लोअर टाउन कहा गया। इट इज़ बिलीव दैट द कॉमन पीपल लिव्ड हियर, और ये माना जाता है कि कॉमन लोग जो थे वो यहाँ रहते थे। इन सम प्लेसेस डिफेंस वॉल्स वर इरेक्टेड ऑल अराउंड द सिटी, और कुछ जगहों पे जो डिफेंस वॉल्स थी वो सिटी के चारों ओर बनाई गई। दीज वॉल्स वर स्ट्रॉन्ग एंड लेड विद इंटरलॉकिंग ब्रिक्स, और ये जो वॉल्स थीं, ये जो दीवारें थीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग थीं और इसमें इंटरलॉकिंग ब्रिक्स थी, मतलब ब्रिक्स जो थी वो ईंट जो थी वो ओवरलैप हो रही थी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द ब्रिक्स वर सो वेल मेड, और ये नोट किया गया कि जो ईंट थी वो इतनी अच्छी तरह से बनी हुई थी कि दैट दे हैव लास्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेटर टिल डेट, और ये कई जब ये बनाए गई तब से कई हज़ारों साल तक ये चली, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी। The Great Path discovered at Mohenjo-daro is one of the most famous and important structure of the Indus Valley Civilization. अब ग्रेट पाथ जो है जो कि मोहनजोदारो में डिस्कवर हुआ, ये एक सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इट इज़ अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, ये एक बड़ा और रेक्टेंगुलर शेप का टैंक था, मेड बाय फिटिंग ब्रिक्स विद मोर्टर, और जो कि किससे बना हुआ था? ब्रिक्स से, ईंट से बना हुआ था। अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर इज अप्लाइड टू द साइड्स एंड द फ्लोर टू मेक इट वाटर टाइट, और एक थिक लेयर का जो प्लास्टर होता है, सीमेंट वगैरह का जो बना हुआ प्लास्टर होता है, वो अप्लाई किया गया था उसके किनारे किनारे पे और फ्लोर पे, ज़मीन पे, ताकि इसे वाटर टाइट किया जा सके। देयर आर स्टेप्स ऑन टू साइड्स विच लीड डाउन टू द टैंक, और यहाँ पे स्टेप्स थे दोनों तरफ ताकि टैंक के पास जाया जा सके और वहाँ से आया जा सके। देयर आर रूम्स अराउंड द टैंक विच वर प्रोबेबली द चेंजिंग रूम्स, और टैंक्स के चारों ओर कमरे थे जिन्हें चेंजिंग रूम्स कहा गया। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आफ्टर यूज़, और जो पानी था वो नलों से लाया जाता था उस टैंक में और फिर यूज़ के बाद उसे सुखवा दिया जाता था। इट इज़ बिलीव दैट द टैंक में हैव बीन यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेस, और पीपल में हैव बार्ड हेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और ये माना जाता है कि ये जो टैंक था इसे किसी धार्मिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था लोगों के द्वारा। यहाँ पे लोग नहाते थे और किसी स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है। दिस टैंक शोज़ द एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग स्किल्स ऑफ द पीपल, और इस टैंक ने बताया कि जो इंजीनियर थे उस टाइम वो कितने एडवांस थे और उस टाइम की प्लानिंग स्किल्स कितनी अच्छी थी लोगों की, ये ग्रेट बात बताता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। अब उन लोगों का काम क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडस पीपल का, द इंडस पीपल वर एंगेज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। इंडस पीपल मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो लोग थे वो कई सारे कामों में एंगेज थे। दे वर फार्मर्स, वो किसान थे। वीवर्स थे, सिलाई बुनाई का काम करते थे। पॉटर्स थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। टॉय मेकर्स थे, खिलौने बनाते थे। इसी तरह ये कई काम करते थे। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वर मेड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए उस टाइम पे वो बहुत सारी मटेरियल्स की वैरायटी का इस्तेमाल करके बनाए गए। टॉपिक इज द इंडस सील्स। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस इंडस साइट्स। अब एक ज़्यादा संख्या में सील्स जो थी वो डिस्कवर हुई अलग अलग इंडस साइट से। सील्स क्या होती हैं? एन एनग्रेव्ड पीस ऑफ स्टोन, मेटल और क्ले, मोहर जिसे कहते हैं ना, उसे हम सील्स कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड हैव फिगर्स ऑफ एनिमल्स, और उन सील्स, वो सील्स जो होते थे वो अलग अलग साइज़ के होते थे
और उस पर एनिमल का फिगर होता था, पेड़ का फिगर होता था, ह्यूमंस का होता था, अलॉन्ग विद राइटिंग कार्व्ड ऑन देम, और उस पर लिखावट भी होती थी। मोस्ट ऑफ द सील्स आर फ्लैट एंड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। बहुत सारे सील्स जो थे वो या तो फ्लैट थे या स्क्वायर शेप में थे, रेक्टेंगुलर में थे। दे आर मेड ऑफ स्टीटाइट विच इज़ अ सॉफ्ट स्टोन। और ये किससे बने हुए थे? स्टीटाइट से। स्टीटाइट जो था ये सॉफ्ट पत्थर होता था, उससे बने हुए होते थे। द सील्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। और इन सील्स का इस्तेमाल ज़्यादातर व्यापार के लिए किया जाता था। दे मे हैव बीन यूज टू स्टैम्प द वेट क्ले विद विच द पैकेजेस कंटेनिंग गुड्स वर सील्ड। ये क्या करते थे? इसका इस्तेमाल करते थे स्टैम्प करने के लिए, मोहर लगाने के लिए। वेट क्ले से मतलब जो गीली मिट्टी होती थी उससे ये स्टैम्प लगाते थे। विद जो और जो पैकेट्स होते थे जिसमें गुड्स होती थी उसे ये उससे सील करते थे। द सील इम्प्रेशन दैट वॉज मेड इज़ रिफर टू एज सीलिंग। और जो सील का इम्प्रेशन मतलब उस मोहर का जो निशान होता था उसे सीलिंग कहते थे। Some seals may also have been used as amulets by the merchants as a form of identification. ये जो सील्स थे इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारे मर्चेंट्स, जो व्यापारी लोग होते थे, दुकानदार होते थे, उनके द्वारा किया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मतलब गुड्स को पहचानने के लिए इन सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? टू बिकम अ वीकर, लेस, है ना, कम हो जाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड फ्रॉम अबाउट 2500 BCE टू 1500 BCE अप्रॉक्सीमेटली। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो करीब 2500 BCE से 1500 BCE तक चला। द एग्जैक्ट रीजन्स एज टू वाई दिस ग्रेट सिविलाइजेशन डिक्लाइन इज़ नॉट नोन। और जो एग्जैक्ट रीज़न है इसके डिक्लाइन होने का वो अभी तक नहीं मालूम है। हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड सम पॉसिबिलिटीज़ फॉर द डिक्लाइन। और हिस्टोरियंस और स्कॉलर जो हैं उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताई कि ये कुछ रीज़न हो सकते हैं डिक्लाइन होने के। सो वी विल स्टडी फर्दर। First reason put forward is that of epidemics and natural calamities such as floods and earthquakes. एक रीज़न जो सामने आया वो ये था कि कोई आपदा आने की वजह से, जैसे कि फ्लड या फिर अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। सेकेंड रीजन सिटेड इज एनवायरमेंटल चेंजेस कॉज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। एनवायरनमेंट में, वातावरण में जो बदलाव हुए डिफॉरेस्टेशन की वजह से और बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की वजह से। This could have happened because wood was required for baking bricks and smelting metals. और ऐसा इसलिए हुआ कि लकड़ी की जो ज़रूरत थी वो ईंटों को बेक करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी और मेटल्स को स्मेल्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए धातु को इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो हो सकता हो इस वजह से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। Next reason put forward is that rivers could have dried up or the Indus River could have changed its course leaving the cities without a source of water. और एक दूसरा रीज़न जो सामने आया वो ये था कि हो सकता नदियाँ जो थी वो सूख गई थी और जो इंडस नदी थी उसने अपना रास्ता बदल लिया हो या अपना जो सोर्स है पानी का वो छोड़ दिया हो। दिस मस्ट हैव फोर्स द पीपल टू मूव। और इसकी वजह से लोग वहाँ से मूव कर गए हों, हट गए हों। Yet another theory mentioned is the invasion by foreigners, maybe the Aryans. और दूसरा एक रीज़न जो था वो ये थ्योरी मेंशन करती है कि फॉरेनर्स के आने की वजह से, जैसे कि आर्यंस एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो, फ्रैक्चर्ड स्कुल्स हैव बीन फाउंड विच इंडिकेट्स अ पॉसिबल मैसेकर। जो कि बताता है वहाँ पे फ्रैक्चर्ड स्कुल्स पाए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे ज़रूर कोई मैसेकर हुआ था, कुछ हुआ था। Yet all these factors do not seem to fully explain the end of the entire Indus Valley civilization. अभी भी ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे एंड हुआ। थैंक यू चिल्ड्रन।